अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद्स मेंस हेल्थ चैनल। आज नाजरीन मैं आपको ज़कावत हिस्स के लिए और जरियान के लिए भी काफ़ी हद तक ये नुस्खा काम करता है। एक बहुत ही आला नुस्खा बताऊंगा, आजमुदा नुस्खा है। पहले भी मैं आपको ये नुस्खा बता चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने आपको अज्जा नहीं दिखाए थे, तो काफ़ी भाइयों को कन्फ्यूजन होती है कि बुधारी कंद या बुधारा इनमें क्या फ़र्क है। क्योंकि वो पंसारियों के पास जाते हैं तो जिसके पास बुधारी कंद होती है वो बुधारी कंद दे देता है, जिसके पास बुधारा होता है वो आपको बुधारी कंद बना के दे देते हैं। तो काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दिखा दें दोनों में डिफरेंस जो है। तो आज मैं आपको दोनों का जो फ़र्क है वो बता दूं और ये नुस्खा जो है इसके बारे में बताता चलूं कि ये मैंने बहुत से लोगों को इस्तेमाल करवाया है। बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है, ज़कावत हिस्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा नुस्खा है। यानी कि अगर आपको नफ्स में बार बार सख्ती आती है थोड़े से भी ख्याल से या बात करने से या मूवी देखने से और उसके बाद लेसदार पानी निकलता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। इसके अलावा काफ़ी हद तक जरियान में भी ये काम कर जाता है। तो अगर आपको जरियान है तब भी आप ये नुस्खा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नाजरीन अज्जा जो है आपको पता होगा, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। सतावर है यानी कि एस्परेगस है, असगंध है यानी कि अश्वगंधा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और हमें चाहिए बुधारी कंद। इसके लिए मैंने आपको दोनों दिखाए हैं। ये बुधारी कंद है जो वाइट कलर की है और ये बुधारा है, इसको बीख बुधारा भी कहते हैं यानी कि बुधारा की जड़। हमें ये चाहिए बुधारी कंद। ये जो है बुधारा असल नुस्खा जो है, जो मैंने जिस जहाँ से लिया था वो नुस्खा बुधारा के साथ है, यानी कि इसके साथ ये डलता है, इन दोनों चीज़ों के साथ। बुधारी कंद उसमें नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बुधारा जो है इसका मिजाज गर्म खुश्क है, तो जो बुधारी कंद है इसका मिजाज सर्द तर है। काफ़ी लोगों के नज़दीक गर्म तर है, कुछ लोग लिखते हैं कि सर्द तर है, लेकिन जो मैंने इसका थोड़ा तजुर्बा किया है और रिसर्च की है, इसमें मुझे इसका मिजाज सर्द तर लगा है। तो इस वजह से इस नुस्खे में अगर बुधारा की जगह आप बुधारी कंद यूज़ करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मोस्टली जो ज़कावत हिस्स का मसला है वो गर्म मिजाज वाले लोगों को बनता है, और जब आपको ज़कावत हिस्स का मसला बन जाए तो मिजाज में गर्मी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप बुधारा की जगह बुधारी कंद यूज़ करें, यानी कि ये चीज़ यूज़ करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जरियान में भी और ज़कावत हिस्स में भी। तो मिकदार जो है वो नोट कर लें, मैंने पहले भी बताई है। तीनों चीज़ों की हम वज़न लेना है आपने। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 ग्राम सतावर ले रहे हैं, 50 ग्राम ये असगंध ले लें और 50 ग्राम ही ये बुधारी कंद ले लें। इनको बारीक पीस लें, सफ़ूफ बना के इकट्ठा कर लें। और अगर पसंद करें तो हम वज़न, यानी कि तीनों चीज़ों के हम वज़न, जितना इसका वज़न बनेगा, यानी कि 150 ग्राम अगर बनता है तो 150 ग्राम ही इसमें मिश्री शामिल कर लें या चीनी पीस के डाल लें। अगर नहीं डालना चाहते वैसे ही खा सकते हैं तो वैसे ही इसको यूज़ कर लें। खाना कितना है, हाफ़ टी स्पून सुबह, हाफ़ टी स्पून शाम। नीम गर्म दूध के साथ खाने से तकरीबन 2 घंटे का वक्फ़ा दें, खाने के 2 घंटे बाद खाएं इसको। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। कम अज़ कम 1 महीना ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर खुदा न खास्ता फ़ायदा नहीं भी होता है तो इसका इंशाल्लाह नुकसान कोई नहीं है। साइड इफ़ेक्ट अगर आपको इसका नज़र आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैदे में जलन होती है थोड़ी बहुत, वो भी बहुत कम देखा गया है। या आपको थोड़ा बहुत जो है मोशन का मसला बन जाएगा, यानी कि लूज़ मोशन लग सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम है। अगर दूध के साथ लेंगे तो मैदे में खुश्की भी नहीं करेगा इंशाल्लाह और आपको इसका फ़ायदा होगा। नीम गर्म दूध यूज़ करें, तो जो मैंने तरीका आपको बता दिया है उस हिसाब से यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, ये बुधारा है यानी कि बीख बुधारा, ये बुधारी कंद है। तो आपने इस नुस्खा में बुधारी कंद डालनी है। अगर आपका मिजाज ठंडा है, बलगमी है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बुधारा, दोनों चीज़ें इकट्ठी ना डालें इसमें। अगर आप बुधारा डाल रहे हैं यानी कि अपने मिजाज के हिसाब से, तो फिर बुधारी कंद को कट कर दें। लेकिन अगर आपका मिजाज गर्म है, जो कि अमूमन होता है ज़कावत इसमें, तो फिर इसको ना डालें बुधारा को और बुधारी कंद के साथ ट्राई करें, तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत रिजल्ट आएगा। मैंने बुधारी कंद ही यूज़ की है और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा arshadskitchen.com। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।